यह आपने देख लिया। लेकिन अब सबसे अहम यह है कि दुनिया जब साथ आ गई है तो कौन कौन से देश हैं जो साथ में है इजराइल के, फिलिस्तीन के। अब जरा वो आपको समझाते हैं। ये आप देखिए, अमेरिका इजराइल के साथ है तो लेबनान फिलिस्तीन के साथ, ये दोनों आप देख रहे हैं। भारत ने कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, तारीफ कर दिया हमास की। फ्रांस ने कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं, रक्षा की ताकत है इजराइल के पास, लेकिन इराक फिलिस्तीन के साथ आ गया है दर्शक। और इतना ही नहीं, बार बार जिस यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं उसने भी कहा कि यह गलत है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। तो सीरिया आप देख रहे हैं, ये सारे इस्लामी मुल्क हैं और यहीं से फंड मिलता है। यमन ने जहां फिलिस्तीन का साथ दिया, हमास के हमले का साथ दिया, तो इजराइल, जॉर्जिया मेलोनी, इटली, सॉरी माफ कीजिएगा, इटली भी इजराइल के साथ आ गया और आयरलैंड भी इजराइल के साथ आ गया। वहीं यमन आपने देखा फिलिस्तीन के साथ आ गया। और ये वो बड़े देश हैं जो साथ आए हैं। ग्रीस इजराइल के साथ है, यानी देश लगातार ये बता रहे हैं कि हम साथ में हैं इजराइल के और वो ताकत रखता है। अब आपको सुनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रविंदर जी क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, सुनिए जरा। ये जो इजराइल फिलिस्तीन का ये जो आज हुआ है अटैक हमास का, इससे दुनिया अवश्य दो भागों में और बटेगी। आप इसका एक मापदंड ऐसे देखिए, इस हमले का रिस्पांस अमेरिका और यूरोपीय देशों से कैसे आएगा। वो सब कहेंगे हम इजराइल के साथ खड़े हैं। काफ़ी सारे ऐसे देश होंगे जिनका स्टेटमेंट्स आएंगी कि हम इजराइल से संवेदना प्रकट करते हैं, परंतु हमास का भी कॉज है। तो ये जो दो भाग हैं, इसमें दुनिया और भटेगी। जहाँ तक बात है कि ईरान इसका मास्टरमाइंड है, हाँ हो सकता है। और एक और कारण है इस टाइमिंग का, सऊदी अरब और इजराइल अपने रिश्तों को शायद नॉर्मल करने की बात कर रहे थे, जो अमेरिका करवा रहा है। उसमें भी पैलेस्टाइन का कुछ तो सोल्यूशन आना था, पर वो नहीं आना था जो पैलेस्टीनियंस चाहते हैं। तो हमास ने ये अटैक पूरी तैयारी के साथ इसलिए भी करा, हो सकता है इस टाइमिंग पे, ताकि सऊदी अरेबिया और इजराइल के जो रिश्ते नॉर्मल हो रहे हैं उनको टॉर्पीडो कर दिया जाए। और उसमें हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हमास को ईरान की बैकिंग है और शिया ग्रुप्स की भी बैकिंग है, उनका भी हाथ तो डेफिनेटली है, क्योंकि इनके पास जो आर्म्स, रॉकेट्स और पैसा आता है वो उन्हीं सोर्सेज से आता है। तो देखा आपने, इजराइल के साथ कई देश हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इजराइल के पास भी ताकत है। लेकिन अभी इस समय इजराइल में आप देखिए क्या स्थिति हो रही है, यह आपको दिखा रहा हूं मैं। अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आ रही है और इजराइल में लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमला हुआ लोग परेशान हो गए एयरपोर्ट की तरफ। कई इलाकों से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां इजरायलीज, जो इजराइल के लोग हैं, वो एयरपोर्ट गए। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो जश्न मना रहा है। ये देखिए आप, फिलिस्तीन में कैसे जश्न मनाया जा रहा है वो आपको दिखा रहा हूं मैं। हमास के आतंकियों ने हमला किया है और फिलिस्तीन में जहां एक तरफ डर का माहौल है, लोग परेशान हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस हमले का जश्न मनाया जा रहा है और हमास के लड़ाके जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए, नारेबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है और ये अलग अलग शहरों से फिलिस्तीन में भी ऐसे सपोर्ट मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच यह जंग की शुरुआत एकाएक नहीं हो गई, इसका विवाद बहुत पुराना है। 1948 में इजराइल के बनते ही फिलिस्तीन से विवाद शुरू हो गया था दर्शकों। दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ जमीन का एक टुकड़ा है, इसे लेकर विवाद हुआ। फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम पर दावा करता है, वहीं यरूशलेम को वो अपनी राजधानी तक बताता है, लेकिन इजराइल यरूशलेम को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। इसी तरह वेस्ट बैंक और गाजा पर फिलिस्तीन दावा करता रहा है, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन के इन दावों को मानता नहीं है। गाजा को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए, देख रहे हैं आप। दरअसल गाजा पट्टी एक छोटा सा फिलिस्तीनी क्षेत्र है, यह मिस्र और इजराइल के बीच भूमध्य सागर तट पर स्थित है और गाजा पट्टी पर फिलहाल हमास लड़ाकों का कब्जा है, दाखिल हो गए वहां पर। हमास इजराइल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक आतंकी गुट है और इजराइल का दावा है कि फिलिस्तीन ही आतंकी गुट को बढ़ाता है, यानी हमास के हमले और आतंक के पीछे फिलिस्तीन का हाथ है। और यह भी समझिए, वहीं फिलिस्तीन इजराइल पर जबरन कब्जे के आरोप लगाता है, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर दोनों देश 75 साल से दोनों के बीच तनाव है। दोनों के बीच शांति की कई कोशिश हुई है, लेकिन कामयाब
नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों देशों में अभी तक सहमति नहीं बनी है। अब आपको मैं दिखाने वाला हूं कि कहां कहां पर हमला हुआ है, इजराइल के कौन से बड़े शहर हैं जहां पर हमास ने हमला किया, दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए, ये इजराइल का इलाका है, तेल अवीव शहर जहां हमने आपको तस्वीर दिखाई, अश्कलोन जहां पर धमाके हुए हैं, गाजा पट्टी ये वो इलाका है जिसको लेकर पूरी जंग चलती रहती है, यहां पर भी हमले किए गए, और सडेरोट यहां पर भी बहुत ज्यादा हमले किए गए हमास की तरफ से। एक शहर और है डेरोट, यहां पर भी बड़ी संख्या में रॉकेट दागे गए हैं और धुआं धुआं पूरा शहर हो गया है। और बीर शेबा इस इलाके में भी हमास के आतंकियों ने हमला किया है। लेकिन को तस्वीर दिखाने वाला हूं, हमास ने जो हमला किया ये तो आपने देख लिया, लोगों को बंधक बनाया गया है ये भी आपने देख लिया, लेकिन हमास ने ये पूरा हमला कैसे किया है आइए आपको दिखा दें। कुछ इस तरह से हमले के बाद हाल हुआ है, देख रहे हैं जरा। हमास ने इजराइल पर 3 तरफ से हमला किया है, दर्शकों समझिए इसे। जमीन, समुद्र और हवा से घुसपैठ की गई है। 7000 से ज्यादा रॉकेट दागने का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने 2200 रॉकेट हमले की बात कबूल भी कर ली है। हमला हुआ है सुबह, वक्त था करीब 6:30 बजे का, जब हमास के लड़ाके इजराइल में घुसा है। इसके बाद 1.5 घंटे बाद इजराइल के 7 शहरों पर हमला किया गया, जोरदार हमला। राजधानी तेल अवीव सहित कई शहरों में, दूसरे शहरों में रॉकेट दागे गए। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी से छोड़े गए रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे, इमारतों को निशाना बनाया और पैराग्लाइडिंग के जरिए लड़ाकों ने इजराइल में प्रवेश कर दिया। साथ ही साथ इजराइल के सड़कों पर हमास के लड़ाके देखे गए, आतंकियों को देखा गया। देखा आपने कैसे घूम रहे थे, पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशा से हमास ने हमला किया है, यानी चारों तरफ से घेरने की तैयारी। हमास ने इसे अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन का नाम दिया है। इतना ही नहीं, हमास के सैन्य कमांडर ने इसे इजराइल से बदला बता दिया है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद अपवित्र करने का आरोप है और इसी का बदला ही हमास कह रहा है। अप्रैल 2023 में, दर्शकों जान लीजिए, अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंकने का आरोप है इजराइल पर, और हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना ने पलटवार शुरू कर दिया है। यह सबसे बड़ी बात है। हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया गया है और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया है कि आतंकी हमला हुआ है। हमले के 5 घंटे बाद नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया है। इस बीच क्या हुआ, उनका कहना है कि हम जंग में उतर चुके हैं और यह जंग हम ही जीतने वाले हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इस मसले को लेकर नेतन्याहू ने किस तरह से कह दिया है कि यह जंग हम जीतेंगे। בוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. तो देखा आपने कैसे नेतन्याहू ने कह दिया कि हमने जंग का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस जंग को हम ही जीतने वाले हैं। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, किस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। इजराइल में मौजूद भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी हो गई। दर्शकों, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और हालात पर नजर रखने और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। स्थानीय प्रशासन के सुझाव मानने की भी सलाह और हिदायत दी गई है। गैर जरूरी काम से बाहर ना निकलें, कोई यात्रा ना करें, सेफ्टी शेल्टर्स के पास रहने की सलाह दी है। साथ ही साथ इजराइल होम फ्रंट कमांड की वेबसाइट देखने के लिए कहा गया है, वहां से आप जानकारी जुटा सकते हैं। और जो लोग इस समय देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप आगे भी इसे भेज सकते हैं। आपातकाल में तेल अवीव के भारतीय दूतावास से संपर्क किया जाए। दूतावास का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। एयर इंडिया का दिल्ली और तेल अवीव फ्लाइट कैंसिल हो गया है। तेल अवीव से दिल्ली, दिल्ली से तेल अवीव दोनों कैंसिल हो गए। मेघालय के, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेघालय के 27 लोग यरूशलेम में फंस गए हैं। मेघालय सरकार को इसे लेकर विदेश मंत्रालय के संपर्क में बने हुए हैं, जानकारी दी गई है और ये एडवाइजरी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन इसके बाद इजराइल में क्या स्थिति है, इजराइल के लोगों की आप देखिए, जरा भाग रहे हैं क्योंकि एकाएक हमले हुए। आपने देखा इमारतों को निशाना बनाया गया,
घरों को निशाना फुल फ्रेम लीजिए इस तस्वीर, ये देखिए आप और एम्बियंस सुनाइए जरा कैसे लोग भाग रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, लोग भाग रहे हैं, यहां पर परेशान हैं और जिन इलाकों में हमला हुआ है वहां से बड़ी संख्या में भागते हुए आप आम लोगों को देख सकते हैं। अगली तस्वीर आप